आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। महाअष्टमी पर पटना के डाक बंगला चौराहे पर पूजा पंडाल में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी हुई है। कोरोना के चलते 2 साल बाद पटना में दुर्गा पूजा पर ऐसा नजारा दिखाई दे रहा है, जहां एक नजर जाती है, जहां तक नजर जाती है वहां तक सड़क पर सिर्फ श्रद्धालु दिखाई देते हैं। विनीता मिश्रा की ये रिपोर्ट देखिए। इंडोनेशिया के परम्बानन शिव मंदिर में इस बार आदि शक्ति माता विराजमान है। जी हाँ, परम्बानन मंदिर यहाँ पटना के हृदय स्थली डाक बंगला चौराहे पर बनाया गया है, जहाँ माँ आदि शक्ति की आराधना की जा रही है, महागौरी की पूजा अर्चना की जा रही है। और महागौरी के दर्शन के लिए जो भक्त हैं 2 सालों के बाद इस बार लाखों की संख्या में यहाँ पहुंच रहे हैं। और डाक बंगला चौराहे में माँ के दर्शन तो हम आपको करा ही रहे हैं, लेकिन डाक बंगला चौराहे के पास जो सड़क है उसकी तस्वीर भी हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये देखिए, डाक बंगला चौराहे की ये तस्वीर है, जहाँ सिर्फ दूर दूर तक लोग ही लोग नजर आ रहे हैं। जहाँ तक आपकी नजरें जाएंगी सिर्फ और सिर्फ माता के भक्त नजर आएंगे। ये पूरी सड़क आने और जाने वाले दोनों रास्तों को ब्लॉक कर दिया गया है और सिर्फ माता के भक्त यहाँ डाक बंगला चौराहे पर माता के दर्शन करने आ रहे हैं, उन्हें प्रणाम करने आ रहे हैं। क्योंकि पिछले 2 सालों से ये रौनक नवरात्रा के दौरान नजर नहीं आ रही थी, लेकिन इस बार की नवरात्रि खास है और इस बार जो भक्तों का उत्साह है वो चरम पर दिखाई दे रहा है। यूं तो हर साल जब भी डाक बंगला चौराहे पर माता के दर्शन होते हैं, लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु हैं सप्तमी, अष्टमी और नवमी को यहाँ आते हैं, लेकिन पिछले 2 सालों से ये जो दृश्य था वो नजर नहीं आ रहा था। लेकिन इस बार ये दृश्य नजर आ रहा है, माता के भक्त यहाँ आ रहे हैं और तरह तरह की जो तस्वीर है वो भी नजर आ रही है। सभी भक्त माता को अपने कैमरे में कैद कर लेना चाह रहे हैं और सभी मोबाइल से यहाँ, चाहे खूबसूरत पंडाल हो या माता का दिव्य दृश्य हो, सभी को अपने मोबाइल में कैद कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? नाम क्या है आपका? धात्री का। दर्शन हो गए माता के? हाँ। फोटो क्लिक कर रही थी? हाँ, फोटो क्लिक कर रही थी। पिछले 2 सालों से ये रौनक नजर नहीं आती, कैसा लग रहा है यहाँ? बहुत बुरा लग रहा था, रौनक बहुत अच्छा लग रहा है। ये खुशी है जो चेहरे पे दिखाई दे रही है, ये खुशी है माता के दर्शन करने के बाद उनके भक्तों की, जो पिछले 2 सालों से निराश रहते थे। लेकिन अभी जो तस्वीर आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे वो माता के भक्त हैं जो पिछले 2 सालों से मायूस थे, लेकिन इस बार उनके चेहरे खिल उठे हैं क्योंकि माता के दर्शन हो रहे हैं और साथ ही साथ दशहरा मेले का भी ये लोग आनंद उठा रहे हैं। कैमरा पर्सन के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मां के दरबार में पहुंचे। सीएम नीतीश कुमार गर्दनीबाग ठाकुरबाड़ी पहुंचे। सीएम ने पंडाल में पहुंचकर मां दुर्गा की आरती उतारी। इस दौरान जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह, मंत्री विजय चौधरी और अशोक चौधरी मौजूद रहे। बाद में सीएम रामकृष्ण मिशन गए और देवी मां का दर्शन किया। महाअष्टमी पर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी पटना सिटी के अगमकुआ में शीतला माता के मंदिर पहुंचे। तेजस्वी यादव ने मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना की। उन्होंने माता को चुनरी चढ़ाई। पुजारियों ने विधिवत पूजा के बाद तेजस्वी को भी चुनरी उड़ाया। पूजा अर्चना के बाद तेजस्वी ने प्रदेशवासियों को दुर्गा पूजा की शुभकामनाएं दी हैं और तेजस्वी पटन देवी मंदिर भी गए। बड़ी पटन देवी मंदिर तेजस्वी का जाना हुआ, वहां भी उन्होंने पूजा की है। दानापुर के खगौल स्थित काली मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी हुई है। काली के मंदिर में मनोकामनाओं का मंदिर इसे कहा जाता है। मान्यता है कि यहां मांगी गई मुराद पूरी होती है और मनोकामना पूर्ण होने के बाद श्रद्धालु यहां माता को गहनों की भेंट चढ़ाते हैं। महाअष्टमी की पूजा पर यहां श्रद्धालुओं की भारी भीड़ दिखाई दे रही है, जहां लोग अपनी अपनी मनोकामनाओं के साथ पहुंचे हैं। मौजूद है खगौल के मोती चौक पे और ये माँ काली की प्रतिमा हमारे पीछे देख सकते हैं कि भारी जो है लंबी चौड़ी माँ काली की प्रतिमा है। भव्य रूप में माँ काली यहाँ विराजमान है। हर वर्ष यहाँ माँ काली की पूजा के लिए माँ काली का भव्य प्रतिमा स्थापित किया जाता है और ये यहाँ पे श्रद्धालुओं की भारी भीड़ लगती है। आप देख सकते हैं कि काफ़ी संख्या में श्रद्धालु जो है पहुँचे हुए हैं। ये माँ काली पूजा महोत्सव हलचल मंच के तरफ से जो है ये पूजा
का पंडाल है और यहाँ पर जो है जो महिलाएं यहाँ पहुँचती हैं, मन्नतें मांगती हैं, वो सब माता पूर्ण करती हैं। इसीलिए माता के जो शरीर पे आभूषण है वो सारे आभूषण ओरिजिनल हैं। ये माता के आभूषण हैं जो कि श्रद्धालु चढ़ाते हैं, जिनकी मन्नतें पूरी होती है। पूर्ण होता है, पूर्ण हो जाता है। तो ये जो है गहने ओरिजिनल है सारे जो चढ़े हुए हैं। कितने वर्षों से यहाँ पूजा करती आ रही है? 25-30 साल से शादी हुआ, 22 साल से आ रहे हैं, जब से आज पूजा करे आ रहे हैं। क्या मान्यता है यहाँ का? पूरा होता है, हर मनोकामना पूरा होता है। तो किस तरह की पूरी जी होती है? मेरे बाबू नहीं था, यहीं से मन्नत समझिए कि सभी देवी दुर्गा से मांगे, यहाँ से भी मांगे, मिला। चांदी का पायल चढ़ाए थे यहाँ पर। लोग जो है श्रद्धा से यहाँ पहुँचते हैं और हर वर्ष जो मन्नतें पूरी होती है और यहाँ पर जो श्रद्धालु जो हैं वो आ करके यहाँ पर पूजा अर्चना करते हैं और पूरा होता है। यही जो है माँ काली का एक प्रतिमा यहाँ खगौल में विराजमान है, जहाँ पे लोग पहुँचते हैं और भक्तों की काफ़ी भीड़ लगती है, क्योंकि मनोपूर्ण करने वाली माता ये देवी है और यही वजह है कि यहाँ सबसे ज़्यादा महिलाओं की भीड़ लगती है। दानापुर से न्यूज़ 18 के लिए मरजीत शर्मा। आपको दिखाते हैं दशहरा की बिल्कुल गांव वाली तस्वीर। जहानाबाद के कल्पा गांव में भले ही अब डांडिया खेला जाने लगा, लेकिन दुर्गा पूजा के हर पुराने रंग आपको यहां दिखाई देंगे। गांव में मेला लगा है, पकौड़ी और जलेबी से लेकर कॉस्मेटिक की दुकानें सजी हैं। लोग पूजा करने आ रहे हैं और मेले में पकौड़े जलेबी खाते हैं। बच्चों के लिए खिलौने भी मिलते हैं। महिलाएं और लड़कियां भी खरीदारी करती हैं और दुर्गा पूजा का यहाँ जश्न मनाया जाता है। वो पूजा और त्योहार कोई भी हो, मजा गांव में ही है। इसीलिए हम पहुंचे हैं गांव में और यहाँ लोग दशहरा कैसे मना रहे हैं वो आपको दिखाते हैं। तो लिए चलते हैं आपको हम दुकानों की तरफ। हर वो चीज़ यहाँ मौजूद है जो यहाँ के लोगों को पूजा के लिए और खाने पीने के लिए चाहिए होता होगा। तो हम आए हैं जलेबी दुकान के पास। कैसे केजी है जलेबी? 100 रुपये केजी। 100 रुपये? बाहर में तो लगता है महंगा है। महंगा है। आप लोग 100 रुपये बेच रहे हैं। चाउमीन की दुकान भी सजी है। यहाँ बच्चों की भीड़ खासकर ज्यादा देखी जा रही है। चाउमीन खाने के लिए बच्चे आए। क्या नाम है बेटा? आरुष। कहाँ आए हो? चाउमीन खाने। अच्छा, तो गांव का मजा देता है दशहरा? हाँ, गाँव का तो मजा ही कुछ और आता है। तो गांव में ज्यादा मजा आ रहा है। बहुत मजा आ रहा है। साल आते हैं दशहरा मनाने। बहुत अच्छा लगा। वहाँ तो लगता ही नहीं था कि दशहरा होता है। अच्छा, यूपी का माहौल कुछ अलग है, बिहार का माहौल बहुत अच्छा है और गाँव वाले बहुत तन मन से और बहुत बड़ा प्रोग्राम है। बच्चे लोग का यहाँ भी देख रहे हैं, बहुत अच्छा लगा। अच्छा बताइए यहाँ ये बच्चे क्यों आए हैं? ये बच्चे डांडिया खेलने के लिए दुर्गा पूजा में आनंद उठाएंगे डांडिया खेलकर। अच्छा, आपको गांव की दशहरा दिखाने की देखा आपने कितना आनंददायक तस्वीर है और लोग इसका मजा ले रहे हैं। राजीव रंजन विमल, न्यूज़ 18 जहानाबाद। दुर्गा पूजा में गांव के मेले की झिल्ली, कचरी और मूढ़ी का स्वाद सबसे निराला होता है। नौकरी और रोजगार के लिए लोग शहरों में चले गए, लेकिन गांव का मेला मेला है और मेले में बिकने वाले पकवान उन्हें दुर्गा पूजा में गांव खींच लाते हैं। मधुबनी के जितवारपुर गांव से हमारे सहयोगी अमित रंजन की ये रिपोर्ट देखिए। दुर्गा पूजा में गांव के मेले की जो सबसे खूबसूरत तस्वीर होती है वो मैं अभी आपको दिखा रहा हूं। अभी मैं यहां मधुबनी के जितवारपुर गांव में हूं और यहां मैं आपको जो तस्वीरें दिखा रहा हूं, ये जैसे अभी आप देख सकते हैं कि यहां गांव में जो मेला लगता है उसमें खास करके जो ये झिल्ली, कचरी, मुढ़ी, ये सब जो दुकान है इस पे काफ़ी रौनक होती है। अभी शाम का वक्त है, यहाँ भी बारिश भी हुई थी। ऐसे बारिश की वजह से यहाँ लोग कुछ कम पहुँचे हैं, लेकिन जो ग्रामीण इलाके में जो दुर्गा पूजा में जो मेला लगता है उसमें ये बताया जा रहा है कि झिल्ली, कचरी, मुढ़ी, ये आप देख सकते हैं। यहाँ जो ये पारंपरिक जो व्यंजन होता है उसकी यहाँ काफ़ी दुकानें सजी हुई हैं। जी जैसे ये अभी गांव में दुर्गा पूजा के मेले में आप लोग पहुँचे हैं, कहाँ से आप कहाँ रहते हैं? मैं कोलकाता रहता हूँ, ये हमारा गांव है। जब भी दुर्गा पूजा आता है तो हम लोग बहुत आशा उमंग और ये झिल्ली या कचड़ी, मूढ़ी, ये सब का आनंद लेने के लिए माता रानी का दरबार में आ जाता हूँ। तो ये जैसे अभी आप कहीं बाहर से लौटे हैं? अभी दिल्ली से कल लौटे हैं और अभी भी कलकत्ता फेयर बिहार सरकार द्वारा चल रहा है, लेकिन वो हम छोड़ दिए हैं।
सिर्फ दुर्गा पूजा के लिए, जो गांव में दुर्गा पूजा देखना है। तो बताया जाता है कि यहाँ दुर्गा पूजा में पूरा गांव एक साथ जमा होता है और वो यहाँ जो दिख भी रहा है, आप यहाँ ये देख सकते हैं। इस यहाँ भी जो काफ़ी लोग हैं जो यहाँ जो मेला में पहुँचे हैं, मेला में क्या अच्छा लगता है? जैसे झिल्ली, कचरी, मुरही, ये सब स्वाद अच्छा लगता है। ये सब तो अच्छा लगता है। ये सबसे अच्छा है कि मैया का दर्शन हो जाता है और यहाँ पे मतलब हमारे गांव का एक मिथिलांचल का ये सब चीज़ें हैं तो अच्छा लगता है। ये सब ना खा करके पिज्ज़ा बर्गर, यहाँ की झिल्ली कचरी मुड़ी खाना बहुत इंटरेस्ट लगता है, वो खाते हैं यहाँ पे। इस गांव में गांव का जो व्यंजन है वो भी लोगों को काफ़ी पसंद आता है, भले ही वो कहीं बाहर किसी दूसरे जगह पर डोमिनोज और ये मैकडोनल्ड में कहीं भी जाते हों, लेकिन गांव का झिल्ली मुड़ी उन्हें यहाँ इस मेले में खींच लाता है। और ये लोगों का कहना है कि यही वजह है कि वो कहीं भी रहें, अपने गांव दुर्गा पूजा के दौरान अपने गांव जरूर पहुँचते हैं। अमित रंजन, न्यूज़ 18 मधुबनी। राजधानी में दुर्गा पूजा का उत्साह चरम पर है। बारिश के बाद भी श्रद्धालु सड़कों पर निकल रहे हैं। पूजा पंडालों में भारी भीड़ पहुंच रही है। सिपारा के इतवारपुर में मदुरै के मीनाक्षी मंदिर की तर्ज पर पंडाल बनाया गया है, साथ ही लेजर शो भी दिखाया जा रहा है। पूजा पंडाल का जायजा लिया सहयोगी धर्मेंद्र कुमार ने। राजधानी में दुर्गा पूजा का उत्साह चरम पर है और अष्टमी की पूजा आज है और आप देख सकते हैं ये जो भीड़ है, इस भीड़ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 2 सालों के बाद जो कोरोना का असर था, उस असर के बाद इस साल किस तरह से लोगों में उत्साह है। और ये इतवारपुर है, सिपारा इतवारपुर है, जहां पर मीनाक्षी मंदिर का रूप दिया गया है। पूजा का बड़ा ही उत्साह से लोग यहाँ शामिल हो रहे हैं। कुछ देर पहले यहाँ पर लेजर शो किया गया था और जो मंदिर के जो पूजा के आयोजक है, हम उनसे बातें करेंगे आखिर और भी क्या यहाँ पर है, क्या क्या खूबी इस बार यहाँ पर देखने को मिली। देखिए, यहाँ पे दुर्गा पूजा का शुभ अवसर पर मीनाक्षी मंदिर का स्वरूप दिया गया है और यहाँ पे आज लेजर शो, अष्टमी नवमी दशमी को लेजर शो का आयोजन किया गया है, जिसमें शिव तांडव और माता दुर्गा महिषासुर का वध करते दिखाई जाएंगी लोगों को। और हजारों सैकड़ों की भीड़ यहाँ पर है और जो पंडाल का आकर्षण आप देख सकते हैं कि मीनाक्षी मंदिर का स्ट्रक्चर है, बड़े ही खूबसूरती से यहाँ पर उतारा गया है इतवारपुर में और लाखों की लागत है। यहाँ पर 25 लाख की लागत से इस पूजा पंडाल को तैयार किया गया है और राजधानी में कहा जाए तो सबसे सुंदर पंडाल यहाँ बना है। जो कारीगर हैं, 1 महीना पहले से यहाँ पर मधुपुर से कारीगर यहाँ पहुंचे हुए थे और उनकी मेहनत का नतीजा है कि आज यहाँ पर ये खूबसूरत दृश्य देखने को मिल रहा है। हजारों सैकड़ों की भीड़ में लोग यहाँ पहुंचे हैं और मंदिर में दर्शन कर रहे हैं और पूजा का जो आनंद है, आनंद को लोग उठा रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार। गया के दुबहल गांव में मां दुर्गा की बड़ी प्रतिमा स्थापित की गई है। इसे देखने के लिए दूसरे गांव से भी लोग पहुंच रहे हैं और मां दुर्गे की जय जयकार कर रहे हैं। नवरात्र को लेकर के पूरे बिहार सहित पूरे देश में धूम है। वहीं गया शहर की बात करें तो गया में भी काफी धूम नवरात्र को लेकर के है। अगर ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में भी कम नहीं है, वहां भी काफी हर्षोल्लास के साथ जो है नौ दुर्गा की प्रतिमा बैठाया गया है और लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं। अभी हम मौजूद हूँ गया के दुबहल गांव में पहुंचे हैं। दुबहल गांव में हम देखने आए हैं कि यहाँ पर किस तरह से जो लोग ग्रामीण है वो किस तरह से यहाँ पूजा अर्चना कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि आज अष्टमी है और अष्टमी के दिन जो है जो श्रद्धालु है, जो ग्रामीण जो क्षेत्र के जो लोग हैं वो यहाँ पर पूजा के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि माँ का पट जो है वो कल ही खुल गया था और ऐसे में आज जो है अष्टमी के दिन जो है भारी संख्या में जो श्रद्धालु जो है वो यहाँ पर आ रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि जो लोग हैं धीरे धीरे अभी आना शुरू हो गए हैं और जैसे जैसे रात होगा वैसे जो श्रद्धालु जो है उनकी संख्या जो है काफी बढ़ेगी। कुछ लोग यहाँ पर हम यहाँ पर बात करते हैं कि अगर ग्रामीण क्षेत्र में किस तरह से माँ का पूजा किया जाता है, क्योंकि शहर में काफी धूम होती है, तो गैस गांव की बात करें तो गांव में भी काफी अच्छी धूम होते हैं। यहाँ भी काफी दुर्गा पूजा मना रहे हैं। कुछ लोग यहाँ से बात करते हैं। बहुत नवरात्रि से गांव में तो है ही है, जितने बाहर लोग हैं बाहर में रहते हैं सब हमारे गांव में उपस्थित हो जाते हैं। दुर्गा पूजा ने 2 साल से तो अच्छी तरह नहीं मना, अपने अथी में मना लॉकडाउन में, लेकिन इस बार हम लोग बहुत धूमधाम से इसका माँ दुर्गा पूजन का अथी कर रहे हैं। पूजा का लोग बहुत आनंद लेते हैं और हम लोग बहुत उल्लास के साथ दुर्गा पूजा का मतलब आयोजन करते हैं। विसर्जन के दिन बहुत लंबा प्रोसेस होता है, बहुत दूर दूर से चलकर कलाकार यात्रा जो है, बड़े बूढ़े जितने भी बच्चे लोग जो है वो काफी उत्साहित है। खासकर शहरी क्षेत्र में जो लोग, ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग शहरी क्षेत्र में जाते हैं तो ग्रामीण क्षेत्रों में भी हर्षोल्लास के साथ दुर्गा पूजा मनाया जा रहा है। एलन लिली, न्यूज़ 18 गया। बीजेपी के राष्ट्रीय मंत्री ऋतुराज सिन्हा ने पटना के अलग अलग पूजा पंडालों में वो गए और माता का आशीर्वाद लिया। ऋतुराज सिन्हा बांकीपुर, फतुहा और बख्तियारपुर विधानसभा के कई पंडालों में गए।
माता रानी से आशीर्वाद लिया और देश और बिहार वासियों के लिए स्वस्थ और समृद्धि के लिए प्रार्थना की। आपको दिखाते हैं बिहार के अलग अलग शहरों की तस्वीरें। बेतिया, जहानाबाद, आरा, बेगूसराय, बांका और पूर्णिया के अलग अलग पंडालों की ये तस्वीरें हैं। हर जगह बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और मां का दर्शन कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं। महाअष्टमी पर शक्तिपीठ तेलडीहा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। कल रात से ही श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया था और मंदिर के बाहर कई किलोमीटर लंबी लाइन लगी रही। महाअष्टमी और महानवमी के दिन यहां पर लोग मुंडन कराने पहुंचते हैं। प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। और आपको मिलाते हैं लोकप्रिय लोक गायिका देवी से, वही देवी जिनके गीत कई पूजा पंडालों में सुनाई दे रहे हैं। लेकिन न्यूज़ 18 पर देवी से सुनिए वो गीत जो अब तक आपने नहीं सुना है। माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की आराधना की जा रही है और आपका नाम भी देवी है, तो माँ की कोई ऐसे गीत जो सुनाना चाह रहे हैं आप? बिल्कुल, एक बहुत ही खूबसूरत सा गीत है माँ का, वो मैं सुनाना चाहूँगी। हे माई लाल चुनर बिच निखरल चेहरा, लागेला सूरज समान, ए माई लागेला सूरज समान। हे माई लाल चुनर बिच निखरल चेहरा, लागेला सूरज समान, ए माई लागेला सूरज समान। कहवा से चलनी रउआ कहवा उतरनी, कहवा में लीनी बिसराम, ए माई कहवा में लीनी बिसराम। कोई अपकमिंग जो आपके फैंस आपके इंतजार कर रहे होंगे और कोई ऐसा सॉन्ग जो भी आने वाला हो? बहुत सारे अभी नवरात्रि में मैंने 4-5 गाने गाए हैं। मैंने एक आया है देवी के झिझिया, वो भी बहुत अच्छा है, और साथ ही साथ बहुत सारे गीत है। एक आया है जागू जागू शीतल मैया, तो मैं 2 लाइन सुना देती हूँ। पूरब से धावे ललाई होई गईले हो भोर, पूरब से धावे ललाई होई गईले हो भोर। जागो 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 शीतली मैया भैले भवन अंजोर, अरे जागो 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 शीतली मैया भैले भवन अंजोर। ढम ढम बाजे लगल हो दुआरा देवी के ढोल, ढम ढम बाजे लगल हो दुआरा देवी के ढोल। आवेली बहुरिया पूजनवा के हाथवा ले के डोल, अरे आवेली बहुरिया पूजनवा के हाथवा ले हो डोल। पूरा बस धावे ललाई होई गईले हो भोर, अरे जागू 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 शीतली मैया भैले भवन अंजोर, अरे जागू 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 शीतली मैया भैले भवन अंजोर। जब भी इनके कोई गाने आते हैं सुपर डुपर हिट होते हैं, और खासकर अगर कोई तीज त्योहार हो तो सबसे लोकप्रिय अगर कोई सिंगर है जिनके गाने सबसे ज़्यादा जो सुनना चाहें वो देवी ही हैं। बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया, और न्यूज़ 18 देखने वाले सभी दर्शकों को नवरात्रि की और साथ ही साथ दिवाली और छठ तीनों की एक साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं। बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय झा ने केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुलाकात की और इस दौरान केंद्रीय मंत्री के साथ संजय झा की पटना गया और दरभंगा एयरपोर्ट के विकास पर चर्चा हुई। संजय झा ने बताया कि बिहटा में हवाई अड्डा बनाने के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से मांगी गई 108 एकड़ जमीन राज्य सरकार ने 2018 में ही उपलब्ध करा दी है। उन्होंने ये भी बताया कि पटना से बिहटा तक एलिवेटेड रोड के निर्माण की टेंडर प्रक्रिया पूरी कर ली गई है, लेकिन एयरपोर्ट के निर्माण की प्रगति नगण्य है और एयरपोर्ट अथॉरिटी ने अब राज्य सरकार से अतिरिक्त जमीन की मांग कर दी है। पूर्णिया एयरपोर्ट के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। मीटिंग में गया एयरपोर्ट को लेकर चर्चा हुई। संजय झा ने केंद्रीय मंत्री से अनुरोध किया कि गया में बड़ा एयरपोर्ट है, लेकिन वहां से उड़ानों की संख्या काफी कम है। यहां से दिल्ली और मुंबई के लिए उड़ान की संख्या बढ़ाने पर चर्चा की गई। आगे देखिए जोहार झारखंड।